अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें स्टडी करना है, स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। उसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स, उसके मेथड्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी भी जो है वो रिप्रोडक्शन क्या है, मैन जो है हमारा, यानी हमारी लाइफ में हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मेन रोल है। ठीक है, जाहिर है हम जो है हमारी जो जनरेशन नक्स जो एक से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, यानी स्पीशीज जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो किस वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बेसिकली डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यानी जिसमें न्यू इंडिविजुअल का बनना, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल के बनने का जो अमल होता है, यानी डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन का। तो अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, हमने ये चीज देखी कि मतलब न्यू इंडिविजुअल जो है उसके बनने का जो प्रोसेस है पूरा, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है कि स्पीशीज के नंबर को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। सेम स्पीशीज के मेंबर क्या करते हैं, अब स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है कि सेम मेंबर जो होते हैं, ठीक है, स्पीशीज के, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, न्यू जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी कि मतलब सेम मेंबर्स जो हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में जो है न्यू जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। अब आने वाले जो ऑफस्प्रिंग थे, ठीक है, यानी उन जो मेंबर्स जो है आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, अब उनसे आगे जो आने वाली जनरेशन है न्यू, वो क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी उनसे मैच कर रहे होते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी शेप होती है, ठीक है, उनका हम कह सकते हैं स्किन कलर, हाइट उनकी, ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो हैं ये सारे उनके जो मेंबर्स होते हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मैच कर रही होती हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये स्पीशीज को, उनके नंबर को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन का देखिए, हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसके लिए है, यानी स्पीशीज के नंबर को कंटिन्यू करने के लिए, स्पीशीज को इंक्रीज करने के लिए, स्पीशीज जो है वो उनके सर्वाइवल के लिए भी रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। तो अब अगर क्या हो, अब अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो क्या होगा, न्यू जो है वो स्पीशीज ही नहीं प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, जब न्यू स्पीशीज ही नहीं प्रोड्यूस होंगी तो जो रहने वाली, जो जाहिर है रह गई स्पीशीज, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट पे जाके क्या होगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जो स्पीशीज हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चला है कि स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये तो होगी बात सारी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी है। बेसिकली रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रू मेथड है। ठीक है, किसका, रिप्रोडक्शन का। जबकि एसेक्सुअल, ए जहां पे भी होता है मतलब फॉल्स, इसको क्या लेते हैं हम मीनिंग कि फॉल्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके हम रीजन देखते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक
मेल की बॉडी से और दूसरा फीमेल बॉडी से। यानी क्या होता है, एक जो है वो मेल बॉडी से आ रहा है, एक जो है वो फीमेल बॉडी से। इसी तरह क्या होता है, अब गैमेट्स की जो है वो फ्यूजन होती है, इसके जरिए जो न्यू सेल्स हैं वो बनते हैं, यानी जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो बाकी इसके बाद क्या होता है, फर्दर जो है जब फ्यूजन हो गई है गैमेट्स की, जाइगोट बन गया है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फर्दर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सारा कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया कि ऑफस्प्रिंग जो आ रहे हैं यानी वो दो तरह के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात की हमने, एक जो है वो मतलब दोनों पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, फीमेल भी और मेल भी। इसी तरह अब हम ए सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब सेक्शन में तो हमने कहा कि दोनों पेरेंट्स से जो है वो गैमीट आ रहे हैं, तो उनकी आपस में फ्यूजन हो रही है, उसके रिजल्ट में जाइगोट बन रहा है। इसी तरह ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ये टोटली सेक्शुअल से डिफरेंट है। इसका केस जो है ये सेक्शुअल से टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो एक ही सेल होता है। ठीक है, वही सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो उससे आगे न्यू सेल बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया जो है उसमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो होल जो है वो डिवाइड करता है और आगे दो डॉटर सेल जो है वो उससे बनते हैं, तो उससे आगे क्या होता है, यानी जनरेशन इनकी कंटिन्यू रहती है। अब इनमें हमने डिफरेंस जो है मैन देख लिया कि सेक्शन में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों के फ्यूजन से क्या हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन रहा है। जबकि ए सेक्शन में हमने क्या कहा कि एक ही जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है और उसी से उनकी जो है वो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है और उनकी जनरेशन कंटिन्यू होगी। अब हम इसमें कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में क्या है कि डिफरेंस, हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो देखते हैं। अब सेक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल ए सेक्शन में डिफरेंस देखते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि ए सेक्शन में क्या होता है, एक ही गैमेट जो है वो इन्वॉल्व होके यानी डिवाइड होके तो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है उसे बनाता है। इसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ये हाईली कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जबकि जो ए सेक्सुअल मेथड है वो इतना कोई कम्प्लेक्स नहीं होता। इसी तरह इम्पॉर्टेंट इनमें जो बात है वो ये है कि अब देखें कि सेक्सुअल है जो, ठीक है, यानी जो दो तरह के गैमेट से बन रहे हैं ऑफस्प्रिंग, उनमें क्या होगा, उनमें वैरायटीज पाई जाएंगी। ठीक है, उनमें बहुत सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, उनमें वैरायटीज आएंगी। जबकि जो ए सेक्सुअल है यानी जो एक से ही ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें वैरायटीज जो है वो नहीं होंगी, बहुत कम पाई जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर वो टोटली उनकी यानी टोटली जो उनकी रिजेम्बलेंस है वो अपने पेरेंट्स के साथ होगी। यानी ज़ाहिर एक ही सेल डिवाइड हो रहा है, कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो टोटली वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स पे होंगे, तो उनमें वेरिएशन का चांस ही बहुत लेस है। अब सेक्शन में जो है हमने बात की कि उनमें जो वेरिएशन है वो कैसे आ रहे हैं। अब उनमें वेरिएशन आने की रीज़न ये है कि वो दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे गैमेट्स। ठीक है, उन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, और डिफरेंट वेरिएशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, तो जाहिर उनमें वेरिएशन तो होनी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसमें, तो इसलिए इनमें वेरिएशन का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह ए सेक्शन जो मेथड है उसके बहुत से जो है वो आगे मेथड्स हैं, कैटेगरीज हैं, जिन हम कैटेगरीज बोल सकते हैं, लाइक बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन,
इसी तरह और हम बात करते हैं, क्या हो गया, बाइनिफिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद हम कह सकते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या होंगे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। हमने क्या डिस्कस किया आज, हमने ये चीज देखी कि रिप्रोडक्शन क्या चीज है, हमारी जो है मतलब हमारे लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी, उसमें हमने देखा कि मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या हो रहा है, यानी उसमें हमने बात की कि दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज इसमें सबसे मेन चीज जो हम देख रहे हैं, हमने देखी है जो, वो ये थी कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक तो ये ट्रू जो है उसको ट्रू रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि उसमें वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है। दोनों जो पेरेंट्स हैं उससे इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ रही है, जबकि जो एसेक्सुअल है उसमें क्या होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, उससे हम फास्ट जो है वो रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रीजन ये है वेरिएशन ना होने की, जाहिर है वो एक ही जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है और आगे जो है उससे न्यू जो है वो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो उनकी टोटली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, टोटली जो रिजेम्बलेंस है, यानी उनकी आने वाली जितनी भी उसमें ऑफस्प्रिंग में जितनी भी खसूसियात पाई जा रही हैं वो सारी उनके उसके अपने जो पेरेंट्स जिससे वो बन रहा है, तो सारी खसूसियात उसी पेरेंट की होंगी, ठीक है, एक सिंगल की, तो जाहिर है इनमें फिर वेरिएशन नहीं आ सकती। आगे हमने मेथड देखे एसेक्सुअल के, बाइनिफिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, पार्थिनोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन। अब आने वाले लेक्चर में हम इसके मेथड की जो है वो डिटेल देखेंगे। तो आज होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो कुछ हमने डिस्कस किया है ये हमने जस्ट रिप्रोडक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन देखा है। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।